नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पिछले कुछ समय से जितनी भी परेशानियां रही हैं, क्या उन परेशानियों से बाहर इस महीने हम निकल पाएंगे या इस महीने भी कुछ समस्याएं हैं लेकिन उनका सरल समाधान अगर हम करते हैं तो क्या तब हम निकल पाएंगे? ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर अमित जी, जो कि एक वेलबींग वेलनेस कोच भी हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्कार अमित जी, कर्क राशि वालों के लिए ज़रूर बताइएगा कि उनका जीवन कैसा रहने वाला है। बहुत सवाल उनके मन में भी है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना है, इस महीने में इनके जीवन में अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा इतना। शुक्र है। थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, थोड़ा संभालना ये पड़ेगा कि इनको सुख नहीं मिलेगा, ये बड़े परेशान से रहेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार काम कुछ करते करते काम बिगड़ जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो इसमें अच्छा तो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि परेशान होते काम होते नहीं, काम नहीं बन होगा जाएगा। तो अच्छा, नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। यहाँ पे तो मैंने कहा कि काम होते होते बिगड़ जाएगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट है कि हो जाएगा। तो काम किसी का बिगड़ रहा है तो ये ना सोचें कि गड़बड़ हो गया, हो जाएगा। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, बस ये कि एक की जगह दो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ थोड़ी मेहनत करनी थी वहाँ दूसरी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो अब ये ऐसा तो है। बाकी अच्छी बात यह है कि इनका काम बढ़िया चल सकता है, थोड़ा वीक रहेगा। मतलब अगर सेल्स में है तो सेल कम होगी, काम परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, कम आएंगे, वीक आएगा थोड़ा सा, लेकिन होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये अच्छी बात तो है ना, बुरी बात नहीं है। तो इसलिए ये बात हो जाती है। साथ साथ धन की प्राप्ति में एक ध्यान रखना पड़ेगा। धन को बहुत संभाल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए तो आपने पहले भी कई बार बताया हाँ, कि तो बहुत मुश्किलें हैं, फ्रॉड हो सकता है, गलती हाँ, हो लेकिन यहाँ पर अभी उस तरह का नहीं है कि बिल्कुल लॉस हो जाएगा करके। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर धन का कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे कि आपने भेजा 10,000 और उनको लगा कि जी आपने भेजा है 5,000 और बहस चली जा रही है। तो बेटर ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। किसी को भेज रहे हैं तो सबूत कि मैंने जी इतना पैसा भेजा है। बैंक में भेज तो दिया, आपने सबूत नहीं रखा, प्रिंट आउट निकाल के नहीं रखा, और बात कर रहे हैं और बहस हो जा रही है। तो उनसे बोलिए कि भाई रुक जाओ थोड़ा, प्रिंट आउट निकाल के आपको भेज देते हैं, बहस मत कीजिए। अच्छा, सबूत भेज दीजिए, क्योंकि होएगा ऐसा, मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी। अच्छा, तो इसमें सबूत रखिए, कोई भी चीज़ का रिसीट रखिए। अगर आप कैश पेमेंट दे के आ रहे हैं किसी के काउंटर पे जा करके पेमेंट होता है, बिजनेसमैन आपस में कैश डीलिंग भी करते हैं, तो कैश पेमेंट करें तो पर्ची ले लीजिए, उनके साइन की हुए कि इतना पेमेंट रिसीव कर लिया, रिसीविंग ले लीजिए, ताकि कल को यह ना हो जाए। अगर कैश में अगर मुकर गया व्यक्ति, बोला नहीं कि आपने तो कम पैसे दिए थे, आपने 10,000 दिए थे, आपने दिया था 20,000 रुपये, तो आप कैसे साबित करेंगे? ये कभी साबित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में बड़ी ब्लंडर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, ज़रूर सबूत रख लें, ताकि कल को बोलेंगे नहीं जी आपने तो 10,000, देखो जी पर्ची है हमारे पास आपके साइन किए हुए, हाँ अरे सॉरी भूल गया था। यही होगा ना, सॉरी बोलेगा भूल गया था करके, और आप फिनिश। तो आपको बिजनेस तो करना ही है, डील तो करना ही है। तो इसलिए आप वहाँ पर शांत होकर के आराम से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं होगा तो बाद में बात बिगड़ जाएगी। हो सकता है कि क्लाइंट के हाथ से निकल जाए, उसने वास्तव में तो 20 लिया था, लेकिन उसको याद नहीं होने की वजह से 10 कह रहा है। उसकी भी गलती नहीं है, उसको याद नहीं है, लेकिन याद नहीं होने की वजह से बिजनेस चला जाएगा आपका। तो इसे मान के चलें कि ऐसा होगा कि गड़बड़ी हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए आप प्रूफ जरूर रखें हर चीज़ का। बहुत अगर प्रूफ रख लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका रिलेशनशिप ठीक रहेगा? हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है कि भ्रम चलेगा। और भ्रम में होगा, जैसे हो सकता है कि इनके जीवन साथी के मन में यह आए कि बहुत प्रेम आए मन में, प्रेम तो उत्पन्न हो, लेकिन लगे कि नहीं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। इसका कोई जवाब नहीं होता है ना। पहले जैसे तो कोई भी नहीं रहा। पहले तो बिल्कुल, जब शादी हुई होगी तो बहुत यंग रहे, अब एज बढ़ चुकी है, चेहरा भी बदल चुका होगा, बाल भी पक रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली पहले जैसे नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी बदल जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन अब आ गया मन में कि पहले जैसे नहीं रहे, तो बैठ गया, यही नेगेटिव पॉइंट हो गया उनके दिमाग में। तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा बहुत प्यार से, और एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो जा करके ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे, उस बात को बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर गए कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसे बोल दिया, फिर तो समझ लीजिए ब्लंडर हो गया। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, बहसबाजी शुरू हो जाएगी। देखो मैंने कहा ना कि आप पहले नहीं लड़ते थे, आप लड़ते हो, यही शुरू हो जाएगी, किसी बात पर शुरू हो जाएगी। मतलब बात से बात निकलती जाएगी। तो इसलिए उलझे नहीं रिश्तों में, उलझने की आवश्यकता नहीं है। समय भ्रम का है, और भ्रम में अगर पड़ गया तो पड़ते ही जाएंगे। दलदल में पैर रखना मतलब, और फंसते जाएंगे। तो दलदल से बाहर निकाल लो आप पैर। दलदल में आप जाकर खड़े होने की कोशिश करोगे तो आप धंसते जाओगे। तो इसलिए मत जाओ आप आर्गुमेंट्स में, और उसके बाद बजाय कोशिश करें कि कोई बात नहीं, आपको लगता है बदल गया ठीक, तो आप अपने हिसाब से ढाल लो। सिंपल सा। अगर किसी की पत्नी या पति बोल रहे हैं कि बदल गए हो पहले से, अच्छा लगता है तो भैया मैं तो आपका ही हूँ, ठीक है, आप बदल दो, अपने पहले जैसा कर दो,
क्या दिक्कत की बात है? बहुत स्वीट सी बात होती है। बहुत आर्गूमेंट्स होता है मेरे ऑफिस में, कई बार होता है, लोग बोलते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। तो हम बोले बदल लो ना, आपकी तो प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर मुस्कुरा जाते हैं, दोनों मुस्कुरा देते हैं, बोले हाँ बात तो सही है। फिर वो बदलने में लग जाते हैं। तो फिर होता है कि फिर उनकी जिम्मेदारी हो गई अब बदलने की, उनकी गलती नहीं होगी, उनको जिम्मेदारी दे दिया और खुद को समर्पण भी कर दिया। तो बड़ा प्यारा सा हो जाता है ये कन्वर्सेशन। तो अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैरिड लाइफ का और देखिए कुछ समय की बात है, इसी मई के बाद 31 मई के बाद बहुत कुछ बदल चुका होगा। उसके बाद फिर से प्यार आ जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने की बात ही नहीं। मतलब जब मैं जून की प्रेडिक्शन इन्हें देने आऊंगी तो उस टाइम तक चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी होंगी। अगली बार आपको अच्छी बातें बताएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात बताएंगे सबके लिए। इनकी सेहत भी बता दीजिए लगे हाथ। सेहत के मामले में इनके कर्क वालों के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। इनके मन में थोड़ा सा मनोबल कमज़ोर होने की वजह से थोड़े से उदास से हो सकते हैं, लेकिन वैसे सेहत के मामले में काफ़ी ठीक दिख रहा है। बस ये ज़रूर है कि अगर इमोशनली अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। हाँ, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। ज़बरदस्ती क्यों बताया कि नहीं ठीक बात है भाई। देखिए सीधी सी बात है, एक बात पक्का समझ लीजिए कि अगर आप जेल चली जाइए, भारत के सभी जेल में चक्कर लगा के और सबकी राशियाँ नोट करके आ जाइए, कोई मेष का होगा, कोई वृषभ का होगा, इसका होगा, कोई उसका होगा, तो अब क्या सारे अब डिक्लेयर कर दीजिएगा सारे मेष राशि वाले चोर होते हैं, क्या डकैत होते हैं या मर्डर होते हैं? गलत है ना। तो उस व्यक्ति का ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा होगा, उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहेंगे, सब मिलजुल करके वो मर्डर कर दिया या अपराधी बन गया। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो परोपकार कर रहे होंगे। अब चली जाइए एनजीओ में, जो लोगों को जीव रक्षा कर रहे हैं, किसी जीवन रक्षा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, वो भी तो किसी राशि के हैं। उस राशि के व्यक्ति को आप उसको देख करके सिर्फ ये कर दिएगा सारे परोपकारी होते हैं, नहीं। सबके अलग अलग ग्रह दशाएं, हाँ, सबके अपने ग्रह दशाएं, कर्म होते हैं, फिर संचित कर्म होते हैं। अभी भी कोई व्यक्ति कोई ऐसा कर्म कर गया, पुण्य कर्म कर गया, तो उसका भविष्य वैसा होगा। तो इसलिए इस तरह से किसी के प्रति एक बात की वजह से किसी को ओपिनियन नहीं फॉर्म करना चाहिए। बहुत बेहतर। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी लाइफ इनकी बहुत बढ़िया है। तो कुछ आप ऐसे सजेस्ट करेंगे उपाय कि ये 31 मई तक बस निकल जाए समय इनका, जो छोटा मोटा भ्रम भी है इनका? सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि इनके एनर्जी बहुत वीक दिख रही है, कम दिख रही है। इनके पास होते हुए भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। मतलब बुद्धि इनकी बहुत अच्छी काम कर रही है, बुद्धि का इस्तेमाल बस ये सोच रहे हैं नहीं टाइम तो खराब लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, शायद नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें। अच्छा। थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने आप को वार्म अप करें, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर, अगर ब्लड सर्कुलेशन के बॉडी में बढ़ जाएगा तो उस दिन बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर चुपचाप बैठेंगे, उदास सोचेंगे एनर्जी बचा लेंगे, बैठ करके रेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बल्कि उल्टा हो जाएगा। अच्छा। क्या ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम हुआ, हाँ। और वैसे ही इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो इनकम नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो सब इससे को रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है, बाकी कोई भी दिक्कत की बात नहीं दिख रही। बहुत अच्छा। मैं कर्क राशि वालों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ना अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अभी तक जो हम लोग आपको लगातार प्रेडिक्शंस बताते रहे हैं और उन जो उपायों को हमने बताया क्या आप उन्हें अपनाते हैं, और अगर अपनाते रहे हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, ये ज़रूर हमें बताइएगा। अमित जी, आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार कि आपने फिर से एक मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच।